हमारे बीच में आए हुए मेरे बड़े भैया न्यातो दुकुम जी, जो राज्य के इंडस्ट्री एवं टेक्सटाइल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट काफ़ी सारा उनको पोर्टफोलियो दिया गया है। भैया रोज़ कहते हैं आगू मुझे शॉर्ट में बोलना ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री ईटीसी। आज उनका ही भाषण में ऑनरेबल मिनिस्टर ईटीसी कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ में मैं वेलकम नोट देना चाहूँगा आज के राज्य हमारे इस 13 ईटानगर कंस्टिट्यूंसी के जो सबसे लोकप्रिय नेता, 4 बार जो ईटानगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई। उनको मैं हमेशा अच्छी के तौर पे बोलता हूँ। रिश्ते में हम दोनों सारू भाई है, लेकिन मुंह से अच्छी ही निकलता है। अच्छी को भी दिल से वेलकम। आज का इस उद्घाटन समारोह में आपने आया। और साथ ही साथ आज हमारे बीच हमारे डिप्टी कमिश्नर आईसीआर के वो भी आना था, लेकिन उनका सवेरे मैसेज आया 10 बजे ही उनको सीएम साहब ने बुलाया होके, क्योंकि आईसीआर का डीसी को तो आप सभी को पता है, आईसीआर का डीसी एसपी इन लोगों का कब बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं है। ये दोनों भी यहाँ बैठे हुए हैं, कब बुला लेगा वो जाना पड़ सकता है। तो लाइक वाइज उनका भी लेकिन वो बोला कि उनका जो प्लांटेशन का जो पार्ट है उसको रखने देना, वो आके ही डालेंगे। आज ही आएंगे लेकिन वो आएंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। सो वो हमारे बीच अभी नहीं है, फिर भी उनको मैं वेलकम हमारे ब्लेसिंग इंडस्ट्रीज और फैमिली मैनेजमेंट की ओर से मैं देता हूँ। साथ ही साथ मेरे बड़े भैया जुमर बासर एपीपीएस है, और भी हाल ही में अभी आईपीएस होने वाले हैं, वो भी एसपी ईटानगर। आपने भी विदाउट एनी सेकेंड थॉट मेरा निमंत्रण को आपने माना, आपको भी दिल से वेलकम। और साथ ही साथ हमारे बीच और एक एसपी, यंग एंड प्रोमिसिंग एसपी डॉक्टर नीलम न्यगा। हम दोनों का रिश्ता तो शायद यहाँ जितना लोग बैठा हुआ है, बहुत लोगों से ज़्यादा ये मुझे जानता होगा, क्योंकि ये 12th पास करके ये प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ था। मैं क्लास 10 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ था। हम दोनों एक ही छत के नीचे, बस 1 मीटर का ही गैप था हम दोनों का रूम। हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ा वाला लोग हैं। और वो भैया मुझे बहुत गाइड भी किया, इसलिए उसको मैं हमेशा अच्छी ही बोलते हैं। उनको भी मैंने एक टेलीफोनिक कॉल किया, ये भी बोला भाई मैं क्यों ना आऊँ आपके प्रोग्राम में बोल के। तो जितने भी लोग आए हैं, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी के गुड़ी अबू सोसाइटी के हमारे चेयरमैन अच्छी गोलो तारा, जो हाल ही में रिटायर हो गया, रिटायरमेंट प्रोग्राम में हमारे ये एमएलए साहब भी आए थे। उनको भी, बड़ा भैया को भी मैंने बोला, ऐसा प्लान मैंने किया। बड़ा भैया भी बोला कि मेरा तो दायित्व बनता है कि मुझे आके आपको आशीर्वाद देना है। भैया को भी धन्यवाद। और साथ ही साथ जितने मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे वाइफ के अर्धांगनी की ओर से आए हुए हैं, जितने मेरे भाई बंधु आए हुए हैं, मेरा जितना साला साली आए हुए हैं, और जो बैंक जो हमें हमेशा जो बैक सपोर्ट करता है वो आए हुए हैं, और जितना जो बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए हैं, सभी को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार और हम वेलकम करते हैं। साथ ही साथ इस समय का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप सभी को छोटा सा चीज़ जो मैं अंदर में बताया था चीज़ बताना चाहूँगा। ये सिंटेक्स फैक्ट्री कैसे आया, क्यों आया बोलने से इसमें हमारा बहुत सा कारण है। मैं सोचा अब तो मुझे बिजनेस करना है, चलो क्या करें, क्या चीज़ करें जिससे मैं एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकूं, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकूं, या कुछ लोगों को मदद कर सकूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली में। तो मैंने सोचा कि एक हार्डवेयर में हूं मैं, इसी लाइन से जुड़ा हुआ मुझे कुछ करना है। देन मुझे ये आइडिया आया कि मुझे वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाना है ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है। तो वो चीज़ शुरू करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो सिंटेक्स तो बनाना है, लेकिन कैसे वाला बनाना है, इसके लिए भी मैंने फिर मार्केट को हमने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट में बहुत सा सिंटेक्स आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसमें बेसिक हम लोगों को जाना है रोटो मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग। आज हमने जो फैक्ट्री हम लोगों ने जो डाला है, दिस इज रोटो मोल्डिंग। ये रोटो मोल्डिंग जब हम कहेंगे तो हम जब छोटे थे, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से सिंटेक्स कंपनी का हम लोग नाम सुन के आया। तो उसी मॉडल को हमने अपनाया है, उसी मॉडल को अपनाते हुए इस सिस्टम को हमने इस फैक्ट्री में हमने डाला है। रोटो मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग। रोटो मोल्डिंग को देखिए, जितना आईओएस से जो सर्टिफिकेशन मिलता है बाकी कंपनीज को नहीं मिलता है, ये मिलता है रोटो मोल्डिंग को ही मिलता है। इसलिए हमारा ये कंपनी जो है हमने आईओएस से भी सर्टिफाइड करवाया। तो बहुत लोग सोचते हैं इंडस्ट्री आ गया, इतना जहाँ पे लोग बैठा हुआ है उसका बीच में क्यों आया है। आप सभी को मैं बता दूं, देवी और सज्जनों सभी को बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री हमने जो सेटअप किया है, इट इज़ प्योरली पोल्यूशन फ्री एंड इट्स ए इको फ्रेंडली इंडस्ट्री। इसलिए जो हमारा जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है
उसमें भी ये इंडस्ट्री जो है इट कम्स अंदर ग्रीन कैटेगरी। पोल्यूशन का जो डिपार्टमेंट से भी हमें पेपर मिला हुआ है, वो आप कभी ऑफिस में हमने डाला है सर्टिफिकेट, कभी समय बन जाए तो आप वो देख सकते हैं। ये क्लियर कट इको फ्रेंडली है। तो ये आप ये सोचना नहीं कि इस फैक्ट्री से बहुत सारा स्मोक निकलेगा, पानी का पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। इस टैंकी को बनाने के लिए हमें एक बूंद पानी का आवश्यकता नहीं होता है। ये इतना इको फ्रेंडली है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और हर जितने यहाँ दुकानदार आए हैं, आपका मन में ज़रूर एक प्रश्न होगा कि यहाँ पे लोकल सामान बना दिया, क्योंकि हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल बोलते हैं। वोकल फॉर लोकल बोलने के बाद में स्पेशली हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, अपना लोकल कपड़ा, जो कपड़ा हमें रेमोन्स का जो 5,000 में मिलता है, लोकल कपड़ा हमें 10,000 को लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आप सभी को बता दो, ये वोकल फॉर लोकल बोल के जो रेट जो रहेगा, अभी जो मार्केट में जो रेट है आप उठा के देख लीजिएगा, वही रेट रहेगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है ब्लो मोल्डिंग और रोटो मोल्डिंग में। ब्लो मोल्डिंग जो है दिखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन कभी उसको ISO सर्टिफाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पाएगा। रोटो मोल्डिंग है जो उसको ISO सर्टिफाइड करता है, जिसको हमने लिया है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आज अभी पानी को कंजर्व करना, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता है। अभी वो ज़माना चला गया कि हम अपने घर में सीमेंट का टैंकी बनाए, ईंटा का टैंकी बनाए, वो ज़माना चला गया। इसलिए मैं डोर स्टॉप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारी ओर से, ब्लेसिंग इंडस्ट्रीज की ओर से हम लोग प्रोवाइड करेंगे सिंटेक्स एट ए वेरी मार्जिनेबल रेट। सो इसी के साथ में फिर से मैं सभी को दिल से धन्यवाद दे के मैं वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ में हमारे बीच बीजेपी के मेरे बड़े भैया जोराम तक वो भी आए हुए हैं, सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। और मेरे अपना सारू भाई और मेरा साली भी था, CO भंदरदवा, शायद उनका भी कुछ मीटिंग था, वो भी निकल गई। उनका 11 बजे से सेक्रेटरीट में मीटिंग था, बोला उनका हस्बैंड या मेरा बड़बड़ बेटा। और जितने लोग आए हैं, मैं शायद मैं नाम नहीं भी लिया हुआ, लेकिन दिल का दायरे में आप सभी को मैंने कैद कर लिया है। मेरा CCTV कैमरा ने भी कैद किया, मेरा आंखों का कैमरा ने भी आप सभी को कैद कर लिया। दिल से नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच।